अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही हैं, और आगे भी इसी तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। और साथ में ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, और चैनल का नाम है GTV फूड। GTV फूड पर जाएं और पुरानी और नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है कभी कभार, तो उसके लिए माजरत आपसे। और साथ में आपके लिए ये ज़रिया हमने बना दिया है ताकि यूट्यूब पर आप जाकर शो को कंप्लीट देख सकते हैं, और अपनी राय का इजहार भी इनबॉक्स में कर सकते हैं, जो भी आप रेसिपी बनवाना चाहते हैं या रेमेडी आप चाहते हैं। और लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और जो है अपनी रेसिपी या रेमेडी के बारे में पूछ सकते हैं। आज मैंने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कराची की गर्मी ख़त्म नहीं होगी दे रही, पता नहीं ज़िद्दी हो गई है, जा नहीं रही है अभी तक। ठीक है, लेकिन दूसरे इलाकों के अंदर अभी कुछ अरसे पहले मैं इस्लामाबाद हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले होकर आया था, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था वहाँ पर। तो बाकी शहरों में थोड़ी सी खुनकी आ गई है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। तो इस मौसम में थोड़ा सा फ्राई चीज़ें खाने का मज़ा जो है वो कुछ और है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दाल कचौरी जो है वो तैयार की जाए, और साथ में उसके जो है ना आलू और चने की तरकारी बनाई जाए, ताकि मज़ेदार रेसिपी से इंजॉय कर सकें। बहुत ही मज़ेदार आलू और चने हैं उसकी तरकारी बन रही है, और दाल की कचौरी बन रही है। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हींग के बारे में है। और आज मैं अपनी दाल और जो अपना चने और आलू की जो तरकारी है उसके अंदर हींग को इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हींग इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाता है। तो कभी ट्राई करके देखिएगा। और इसका खानों में इस्तेमाल जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, और इसका हमारे जिस्म में जो है कितने फ़वाइद हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। और ये बेसिकली हींग होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हींग बेसिकली है क्या चीज़। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और आलू और चने की तरकारी जो है वो बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑयल या घी दोनों ले सकते हैं, और इसके अंदर इसको तैयार करें मज़ेदार। 2 से 4 खाने की चम्मच जो है हमने ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर हमने लेना है एक प्याज बड़ी, या 2 छोटी प्याज हैं वो ले लें चॉप करके, ठीक है। और इसे हमने सॉफ्ट करना है, और जैसे ब्राउन श्राउन करते हैं वो नहीं करना, सॉफ्ट करना है। और ये आप तरकारी पूरियों के साथ, पराठा पूरी या नॉर्मल पूरियों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको बनाकर आप खा सकते हैं। इसलिए कि सुबह के नाश्ते के अंदर ना चने जो होते हैं वो वैसे ही लाजवाब चीज़ होती है, ताकतवर चीज़ होती है। और इसका सुबह सुबह का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ख़ास तौर पर पूरियों के साथ या कचौरी के साथ या फिर रोटी या पराठे के साथ जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आ रहा होता है। तो लेकिन चने अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए, आलू जो है वो भी अच्छी तरह बॉइल्ड होना चाहिए। और मैं आलू के बारे में और चने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जो आपने तो वैसे तो चने और आलू की तरकारी आपने बहुत दफ़ा देखी होगी, लेकिन चने कौन से होने चाहिए जिससे टेस्ट जो मार्केट के अंदर मिलता है वो बड़ा टेस्टी होता है, और हम घर पर बनाते हैं वो टेस्टी नहीं होता। क्योंकि हम जो घर पर बना रहे होते हैं ना वो चने होते हैं कनाडा से आए हुए चने, ठीक है, बाहर के मुल्कों में पैदा हुए हुए चने होते हैं, बड़े वाले, ठीक है। लेकिन मैं जो बना रहा हूँ वो है 9 mm के चने, और इसको हम कहते हैं देसी चने। ये देखें, इसका साइज़ छोटा है, ये देखें, ठीक है। और जो कनाडा वाले चने होते हैं, जो बड़े चने होते हैं, वो आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा साइज़ होता है उसका, ठीक है। इस चने के अंदर जो फ्लेवर होता है ना वो उस चने के अंदर नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये कि चने अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं चना गल भी गया है, और साथ में थोड़ा सा इसका टेक्सचर आधे थोड़े टूटे हुए और आधे जो है पके हुए। अच्छा, दूसरा आलू, जो हमारे पास नॉर्मल आलू होता है उसका जो छिलका होता है वो खाकी कलर का होता है, ठीक है। तो एक आलू आता है जिसका छिलका लाल रंग का होता है, ठीक है, उसको हम लाल आलू कहते हैं, और उसको हम फीका आलू कहते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फीका होता है,
और उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, ठीक है। वो आलू जो है बेसिकली आलू चने बनाने के लिए, आलू की तरकारी बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वो वाला आलू जो है वो आप इस्तेमाल करें, देखिएगा कि बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपने इसको भून लिया। जो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, इसके बाद मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले में, मेरे पास तेज़ पत्ता है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। 2-4 तेज़ पत्ता आपने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें आपने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अभी प्याज हमारी ब्राउन नहीं हुई है, ठीक है, याद रखिएगा सॉफ्ट हुई है प्याज सिर्फ। इसको हमने इसमें भून लेना है, अच्छी तरह से भूनना है। इसका फ्लेवर जैसे कि हम दूसरे खानों के अंदर डालते हैं, अदरक लहसुन तो थोड़ी से कच्चा पका हो तो चल रहा होता है, लेकिन जब इसमें डालेंगे, इसलिए कि आलू और चने दोनों बॉइल्ड हुए हैं, तो अब तो आप समझ गए होंगे चने कौन से वाले 9 mm के चने इस्तेमाल करने हैं, छोटे वाले चने, और आलू जो है लाल वाला इस्तेमाल करना है। तब जाकर आपका जो रिज़ल्ट मार्केट के अंदर जो आलू चने मिलते हैं वो वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। ये है मेरे पास ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसके अंदर तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, ठीक है, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला जो है 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा कलर खूबसूरत रखने के लिए, वरना आलू और चने की तरकारी जो है ना फीकी फीकी सी होती है कलर में, इसे आप थोड़ा सा कलर देने के लिए जर्दे का रंग 1 चुटकी आप इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपकी जो आलू की तरकारी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम आखिर में हींग का इस्तेमाल बिल्कुल लास्ट में करेंगे, और बहुत चुटकी सी हींग पानी में घोलकर हमने इसको शामिल करना है बाद में, लास्ट में, ठीक है। अब मैंने मसाला डाल दिया इसके अंदर सारा, और इसको हमने मसाले को भून लिया, ठीक है। ये देख लें, हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर जी जी सर, इट्स अ सर गेस्चर कॉल सर, फॉर योर रिस्पेक्ट सर। बहुत खुशी हुई है आज आपको टीवी चैनल पे देख के जी दोबारा सर। जी जी, शुक्रिया 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 जी। और कैसे हैं आप, तो खैरियत से? इंशाल्लाह सर अभी हम आपको ज्वाइन रखेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी आपसे सर खाना खाएं प्लीज, अगर आप कभी टाइम दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो कहाँ, लाहौर से कॉल कर रहे हैं आप? जी जी सर, जी जी। अच्छा जी, ठीक है, इंशाल्लाह लाहौर आने का प्लान है मेरा वैसे, इंशाल्लाह अगले महीने तो आपसे मुलाकात रहेगी, ठीक है जी। सो नाइस ऑफ यू सर, प्लीज सर, चले, थैंक मैं यू सर। आने से पहले बता दूंगा कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, ठीक है जी जी सर, प्लीज सर, जी, प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सब खैरियत है? कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी जी जी, जी, नहीं सर, थैंक यू, बस यही आपसे टाइम मिल गया सर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू सर, नहीं नहीं, थैंक सो यू, जनरस बहुत ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया आलू और उसके बाद चने, और थोड़ा सा हमने मसाले के साथ इसको पका लिया। अब 2 चीज़ें मैंने आपसे बताया कि एक तो ये थोड़ा सा लिक्विड वाला होता है, यानी कि इसमें ग्रेवी होती है, ठीक है, और दूसरा इसमें चाट मसाला और जो हींग का पानी है ना वो हमने लास्ट में शामिल करना है। बहुत ही 1 चुटकी डलती है और पानी में मिक्स करके डाली जाती है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आखिर में इसको हम शामिल करेंगे इसके अंदर, इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी, ठीक है। पानी के बगैर, लिक्विड के बगैर जो है ना वो बनता नहीं, ठीक है। चना जितनी अच्छी तरह से मिक्स हुआ होगा ना उतना ही टेस्ट इसका आएगा, ठीक है। और ये अच्छा, ये बने हुए चने और आलू की जो तरकारी होती है ना ये काफ़ी टाइम तक रहती है, और इसको खाने में दिल बुरा नहीं होता, यानी कि बंदा 1 टाइम 2 टाइम जितना भी। अच्छा, ये भी एक ऐसा सालन है या एक ऐसे डिश है जिसे आप आज बनाकर अगर कल खाएं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी मैंने आपको बताना था, लेकिन
याद रखिएगा मौसम अगर गर्म है, जैसे कराची का मौसम इस वक्त है, तो इस वक्त जो है इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख कर फिर दूसरे दिन आप इस्तेमाल करें। बाहर मत रखिएगा वरना ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिस जिस इलाकों में अभी मौसम ठंडा है तो वहाँ पर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से बनाएं और तरकारी और ये बन डल चुका और ये स्लो आंच पे पकेगा। आखिर में हम इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, एक हींग डालेंगे और एक चाट मसाला डालेंगे और फाइनल इसको हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करेंगे। और वापस आने के बाद बनाते हैं आपके लिए दाल कचौरी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं इस वक्त आलू चने की तरकारी और ये बन रही है तरकारी, तैयार हो रही है। और इस वक्त जो है एक बहुत अहम चीज़ जो अक्सर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और ये है हींग। अच्छा, ये पाउडर वाली हींग है और इसके अंदर 2 किस्म की आती है। एक हींग होती है पेस्ट वाली, ठीक है, और एक पाउडर वाली होती है। दोनों मिल जाती है मार्केट के अंदर आसानी से, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी की हींग आपने ले लेनी है और इसके अंदर पानी मिक्स करना है। और अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको आपने गौर से देख लेना है। थोड़ा टाइम हो चुका है चने आलू की तरकारी को पकते हुए, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसको हींग को पहले पानी में आपने इस तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। और याद रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये चाय का चमचा है, बिल्कुल छोटा वाला चाय का चमचा, ठीक है। इसमें से सिर्फ 1 चमचा पानी में मिक्स हुआ, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये देखिए, बस इतने सारे में तकरीबन ये आधा किलो चने, आधा किलो आलू समझ लें, और ये इसका सालन बन रहा है। इसके अंदर सिर्फ 1 चाय का चम्मच पानी में मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। और फाइनल होने से तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद लास्ट में जब ये फाइनल हो जाएगा और मैं इसको दम पे लगाऊंगा, तो उस वक़्त चाट मसाला ऐड करेंगे, तो चाट मसाले की खुशबू भी इसके अंदर आखिर में होनी चाहिए। तो ये हींग का टाइम आपको मैंने बता दिया कि किस टाइम पे डालना है, ठीक है। पहले भी नहीं डालना, बाद में भी नहीं डालना, बीच में इसको आपने ऐड करना है। अब आ जाते हैं कचौरी के लिए। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि इसको खुश्के में नहीं बनाया जाता, ठीक है। कचौरी बनाने के लिए आधा किलो अगर आपने मैदा लिया है तो इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच घी जो है वो डालकर पहले मैदे को, और आधा चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच घी और मैदे को डालकर अच्छी तरह से मसल लेना है, ठीक है। मसल के बिल्कुल दानेदार सा कर लेना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है। गूंदने के बाद इसको ऑयल लगा कर रखना है, ठीक है। ये देखें, इस पर ऑयल आपको चमक नज़र आ रही होगी। इस पर खुश्का लगा के नहीं रखना, सादा नहीं रखना, ऑयल लगा के रखना है। और ये क्लिंग फिल्म जो होती है प्लास्टिक, इससे रैप करके रखना है। तकरीबन 1 घंटे तक इसको आपने रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके खाने को मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या तो ये मेरे पास मार्बल है, इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, या फार्मिका की जो टेबल होती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने पहले हाथ पर भी और इस पर भी ऑयल लगा लेना, ठीक है। और एक एक पीसेस आप जितना बनाना है आपने, वो आप इसमें से निकालना शुरू कर लें। एक ही साइज़ के पीस इसमें से आप तोड़ लें, ठीक है। और इस तरह से आपने, ठीक है, अंदाजे से कर लें। और थोड़े थोड़े दिनों में अगर आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके हिसाब से आपका हाथ के अंदर लेने के बाद इसको साइज़ का पता चल जाएगा आपको कि यार ये साइज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो इससे मुश्किल आपको नहीं होती है, आसानी से ये महसूस आपको हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह से आपने कचौरी के लिए पेड़े तैयार कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये है
चने, चने की दाल, ये हमने 1 पाव चने की दाल ली है, ठीक है। और इसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत, गौर से सुन लें, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 10 से 15 अदद साबुत लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच नमक। नमक इसमें मिला दिया आपने। और ये जो साबुत चीज़ें हैं, काली मिर्च साबुत, लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया, इसको तवे पे सेक कर इसे आपने मसाले वाली मशीन में डालकर मोटा मोटा कूट लिया। और उसके बाद दाल जो बॉइल्ड हुई हुई है इसको आपने डाला चॉपर में, और वो मसाला भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया और चॉपर में इसको आपने चला दिया, ठीक है। कंप्लीट हो गया, निकाला। उसके बाद आपने इसको इसके अंदर जो है ना ऐड करना है। दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। दाल आपने बॉइल्ड कर ली, 1 पाव चने की दाल, इसको आपने बॉइल्ड करके अलग रख लिया। एक तवा लिया आपने, तवे के अंदर 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच धनिया साबुत, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा साबुत, 10 से 15 अदद लाल मिर्चें गोल वाली वो डाल दी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत। ये सारी चीज़ें साबुत डालकर इसको हल्का सा भून लिया और जो मसाले की मशीन होती है उसमें डाला, चलाया, मोटा मोटा कुट गया। दाल में मिक्स कर दिया, 1 चाय का चम्मच नमक भी मिक्स कर दिया और उसको चॉपर में डाल दिया। चॉपर में इसको चला दिया तो ये पेस्ट बन गया। अब ये पेस्ट आपका तैयार है, ठीक है। अब आपने जो पेड़े बनाए हैं इसके अंदर आपने इसको फिल करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आपने लिया, ठीक है। ये आपने इसको बीच में रखा और इसको बीच में से बंद किया और आखिर में इसके जो नोक है इसको आपने निकाल दिया और इसको ऐसे करके दबा कर रख लिया। अभी इसको बेला नहीं है, ठीक है। तो फिर से, ठीक है, ये देख लें, ऐसे करके इसको निकाला आपने और ये आपने साइड में रख दिया, ठीक है। अब हम इसे हाथ से भी कर सकते हैं और बेलन से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इकट्ठे कर लें, उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी बनाने में, ठीक है। कितना डाल रहा हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको आपने ऐसे करके टर्न किया, निकाला और ऐसे करके रख लिया, ठीक है जी। ये इम्पॉर्टेंट है, बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको इसको जो अंदर इसकी फिलिंग कर रहे हैं और इसको जो कचौरी अक्सर लोगों से फट जाती है, ठीक है। तो ये आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं, प्लीज़ उसके अलावा अक्सर लोग ऑयल डाल देते हैं मैदे के अंदर, उससे कभी भी कचौरी खस्ता नहीं होगी। खस्ता होना ज़रूरी है कचौरी का, खस्ता हुए बगैर कचौरी का आपको मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया फाइनली, ऐसे, ठीक है। रन टर्न किया आपने, ये निकाल दी। ये बाद में जो बाकी है वो हमारे बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। चलें, ये बस इसको हमने फाइनल किया। टाइम हो गया है ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ आपको एक कचौरी आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने इसको फाइनल करना है। बस आपने ये जो सबसे पहले बनाया ना, इसको आपने ऐसे करके हाथ से बस इस तरह से कर लेना है। आँच तेज़ होनी चाहिए और बस ये उठाया आपने, कचौरी कभी भी नहीं फटेगी और खस्ता तैयार होगी, ठीक है। ये हो रही फ्राई, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए चने आलू की तरकारी जो है ना बहुत ही आला किस्म की बनाई है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। मैंने फिर बता दूं कि ये आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ और कचौरी के साथ, सब चीज़ों के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आला, एक दफ़ा बनाएं, मज़े लेकर खाएं। इसके आगे गोश्त वगैरह जो है ना वो फेल है। अगर ये अच्छी चीज़ बनी हुई हो ना, चने आलू की तरकारी, तो बस इसके आगे तो कोई चीज़ जो है ना वो नहीं चलती। और साथ में हमने आपके लिए बनाई दाल की कचौरी, और ये कलर है इसका, और खस्ता, मज़ेदार। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप घर पर तैयार करेंगे तो आपको अपने घर की बनी हुई बात ही कुछ और होती है। तो बनाएं ज़रूर और ट्राई करें। ये फूली फूली कचौरी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी सी फूली हुई सी है, ठीक है ना। तो जब ये फूलती है तो अंदर तक समझ लें ये पक जाती है सही तरीके से। और इसकी पहचान ये है कि जब आप कचौरी को ऑयल में डालेंगे तो कचौरी नीचे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आएगी। जब ये ऊपर आए तो समझ लें ये पक गई है, ठीक है। इसको पलट लें और इसके बाद इसको आप अच्छा कलर देकर सर्व कर लें और बेहतरीन तैयार हो सकती है। टेक्निक मैंने आपको बता दी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना समझ कर बना रहे होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ, वो है हींग। हींग बेसिकली होती क्या चीज़ है? हींग एक गोंद है, ठीक है, और ये पहाड़ों में जो है ये पैदा होती है। और कहाँ पैदा होती है? ये पैदा होती है सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के अंदर ये पैदा होती है, और इसे पहाड़ों से तलाश किया जाता है और उसको छोटे छोटे छुरी से जो है ना इसको निकाल कर इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है इंडिया में किया जाता है, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे दवाइयों में इस्तेमाल होता है ये। और इसके साथ होम्योपैथिक के जो ड्रॉप्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, जो मैदे के लिए ख़ास तौर पर होते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हींग के जो है वो आपको मिल जाते हैं, और वो ख़ास तौर पर मैदे के बीमारी के लिए बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड मैदे के लिए होता है। जिन लोगों के मैदे में प्रॉब्लम है वो अपने खानों में हींग का इस्तेमाल अगर करते हैं तो खानों के ज़रिए ये आपके मैदे में चला जाता है। इंडियन खानों के अंदर ज़्यादातर हींग का इस्तेमाल होता है, पाकिस्तानी खानों में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हींग का, ठीक है। पाकिस्तान में इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का इस्तेमाल करने वाला मुल्क जो है इंडिया है, ठीक है जी। तो ये मैदे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है, मैदे के निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखता है, यानी कि खाने को हज़म करने की जो सलाहियत होती है उसको बढ़ा देता है ये, ठीक है। तो कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ हम अदरक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि खाने को हज़म करने के लिए, इसी तरह से हींग का इस्तेमाल जो है वो इसको बढ़ा देता है। अगर आप सिर्फ हींग का इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पर, इसकी एक चुटकी जो है आप लेकर खाने के बाद पानी के साथ, सादे पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर इसको 500 mg के कैप्सूल में भर लें, इसलिए कि इसमें महक होती है। तो 500 mg के कैप्सूल में भरकर इसको खाने के बाद एक कैप्सूल लेना शुरू कर दें, या खाने से आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।